Hello everyone, welcome back to classes by Babita Gupta Hawks Educational Institute। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 3 आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर एमडीयू का क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर कोड है 17003। मार्च में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। पेपर 3 है ये एजुकेशन स्टडीज़। पेपर 1 और पेपर 2 मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ 2022 का, यानी जो करंट ईयर चल रहा है इसी साल का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। 3 घंटे का पेपर होता है ये और 80 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है हमारा ये, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स के होते हैं और 80 मार्क्स का रिटर्न पेपर है। और जो इसका नोट है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें कंपलसरी बोला हुआ है, जो कि कंपलसरी अभी के हिसाब से नहीं है, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन ऑन आउटकम ऑफ एक्शन, कार्यवाही के निष्कर्ष पर चिंतन। सेकंड है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। थर्ड है हमारा मल्टीकल्चरल सोसाइटी, बहुसांस्कृतिक समाज। डी है हमारा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, नागरिक समाज समूह। 4 मार्क्स ईच है, 4 शॉर्ट नोट दिए हुए हैं। टोटल 16 मार्क्स का होता है ये। इसके बाद में यूनिट 1 है। यूनिट 1 के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ नेशनल एस्पिरेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एजुकेशनल गोल्स फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए शैक्षिक लक्ष्यों में कैसे बदला जा सकता है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद आता है यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिडैक्टिक अपैरेटस ऑन मॉडर्न एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा पर उपदेशात्मक क्षेत्र के प्रभाव की चर्चा कीजिए। 16 मार्क्स ईच हैं ये क्वेश्चंस। अब देखिए, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो आप ये दोनों क्वेश्चन सेम यूनिट से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर हमें फर्स्ट शॉर्ट नोट दिया हुआ है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। जिसमें से फर्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, शिक्षा और प्रबंधन का संबंध। सेकंड हमें दिया हुआ है रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, शिक्षा और समाजशास्त्र का संबंध। अब देखिए, ये 8 मार्क्स के नोट्स हैं हमें, तो जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है। यूनिट 2 का हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द वेरियस एक्जियोलॉजिकल इश्यूज इन एजुकेशन, शिक्षा में विभिन्न मूल्य मीमांसी मुद्दों पर चर्चा कीजिए। इसके बाद आता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीयर ग्रुप, स्कूल एंड कम्युनिटी इन द अकल्चरेशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के संस्कार में सहकर्मी समूह, स्कूल और समुदाय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन, इलेबोरेट द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का सविस्तार वर्णन कीजिए। यह हमें यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यूनिट 4। यूनिट 4 आती है हमारी, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें भी देखिए 2 नोट्स दिए हुए हैं यूनिट 4 के फर्स्ट क्वेश्चन में, रोल ऑफ मीडिया इन स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा में मीडिया की भूमिका। और सेकंड दिया हुआ है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग। ये यूनिट 4 के अंदर हमें 2 नोट्स दिए हुए हैं। इसके बाद में आता है यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें 2 नोट्स दिए हुए हैं अगेन, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, जिसमें फर्स्ट है हमारा नर्चरिंग लर्नर फ्रेंडली स्कूल एनवायरनमेंट, शिक्षार्थी के अनुकूल स्कूल वातावरण का पोषण। एंड सेकंड हमारा स्कूल एज साइट ऑफ करिकुलर इंगेजमेंट, पाठ्यचर्या जुड़ाव को साइट के रूप में स्कूल। अब देखिए, जैसे यूनिट 4 में हमें 2 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों में 2-2 नोट्स दिए हुए हैं, जो 8 मार्क्स ईच है। सपोज़ अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 में से एक नोट आता है जो कि 8 मार्क्स का है, वो आपको आता है, दूसरा नहीं आता है, आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 नोट्स हैं, उसमें वो भी 8 मार्क्स ईच है।
तो उसमें से आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे, तो इस तरीके से एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि 8 मार्क्स का आपने ये अटैम्प्ट किया, 8 मार्क्स का ये अटैम्प्ट किया। तो आप अगर पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं जो कि इक्वली मार्क्ड होने चाहिए, जैसे कि 8 एंड 8 16 मार्क्स बन गए आपको टोटल। आप इस तरीके से 2 शॉर्ट नोट्स इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने 4 क्वेश्चन पहले से अटैम्प्ट कर लिया और 5th क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, बट आपको ये भी पूरा नहीं आता, ये भी नहीं आता, आपको एक नोट इसमें से आता है, एक नोट इसमें से आता है, तो आप दोनों में से एक एक चूज़ कर सकते हैं और उसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको जब भी आपका पेपर हो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पेपर 4 मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा, और अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और उस प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं तो बीएड के बच्चे, एमएड कर रहे हैं तो एमएड के बच्चे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।